Now resistor, once again, what is your image of resistor? Resistor आपको क्या लगता है, क्या है resistor? I have seen many people saying जो लगा वही रेजिस्टर है, मोटर लगी है तो मोटर रेजिस्टर है, बल्ब लगा तो बल्ब रेजिस्टर है। तो आप भी ऐसे सोच रहे हो? हाँ सर। तो रेजिस्टर एक्चुअली एनीथिंग विच अपोजेस करंट या रेजिस्ट द करंट, एनीथिंग विच रेजिस्ट फ्लो। तो सर ऑलमोस्ट सब कुछ रेजिस्टर है। नहीं, सब बता रहा हूँ। फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट is known as resistor. As resistor. Right. Now, when I say proper resistor, मेरे दिमाग में जो पिक्चर है वो ये है, inside a resistor, ये जो resistor है ना, इसमें जो resistance है, resistance is due to collision between electrons and atoms in the past. ये रेजिस्टेंस का कॉज है। सी आगे चल के भी हम लोग देखेंगे और भी कुछ रीजंस होते हैं रेजिस्टेंस के, उसको रेजिस्टेंस हम नहीं बुलाते, मतलब अपोजिशन करंट को और भी होता है। एक सिंपल एग्जांपल ही लेते हैं ना, एक कैपेसिटर दे देता हूं, ये अपना सेल लगा है, ये स्विच है, द मोमेंट यू स्विच इट ऑन करंट इसमें फ्लो होगा, जैसे करंट फ्लो होगा ये चार्ज होने लगेगा, कैपेसिटर भी चार्ज होने लगेगा। याद है प्रीवियस चैप्टर के भूल भाल गए, तो कैपेसिटर भी चार्ज होने लग गया। अब जैसे ये चार्ज होने लगेगा तो ये करंट को अपोज करने लगेगा, तो ये भी अपोज करता है करंट को, बट उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। कैपेसिटर में रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज नहीं, कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ गुड कंडक्टर, थियोरेटिकली इट्स रेजिस्टेंस हैज टू बी 0। नहीं समझा? मतलब सॉरी, उनके बीच में तो कनेक्शन ही नहीं है, तो थियोरेटिकली तो इनफिनिट रेजिस्टेंस है। कुछ नहीं समझ में आ रहा? समझा? तो वो अपोजिशन अलग अलग तरीके से होता है। हम कौन से अपोजिशन की बात करते हैं इन रेजिस्टर? जब मैं अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स बोलूं, तब आप समझो कि ये प्रॉपर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? सी कुछ और भी रीजंस होंगे करंट को अपोज करने के, बट हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं रेजिस्टर में किसकी बात करते हैं? अपोजिशन टू करंट ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो उसके अंदर के एटम्स हैं, उनके बीच में कोलिजन हो रहा है। उस कोलिजन की वजह से जो अपोजिशन आ रहा है, दैट इज रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टर। समझा? तो क्वेश्चन इज, मोटर को क्या समझना है? सपोज दिस इज अ मोटर, तो शुड आई कंसिडर इट एज रेजिस्टर? भाई ऐसा है, मोटर के अंदर रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। इसके अंदर एक प्रॉपर कॉइल होता है, ठीक है? दैट कॉइल इज मेड अप ऑफ व्हाट? कॉपर वायर। अब भाई कॉपर वायर की रेजिस्टेंस वायर तो नहीं सुनी आपने, कि सुनी कि कॉपर का कोई रेजिस्टेंस बनाता है? कॉपर वायर का तो कोई रेजिस्टेंस नहीं बनाता, राइट? तो बेसिकली दिस इज नॉट अ रेजिस्टर। बट ठीक है यार, कॉपर भी सही, कितना भी अच्छा कंडक्टर सही, कुछ तो रेजिस्टेंस उसका भी होता है ना, रेजिस्टिविटी कॉपर की भी होती। आर इज व्हाट? रो एल बाय ए। तो रेजिस्टिविटी तो कॉपर की भी है ना, तो उस कॉपर वायर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस हो गई ना, तो कुछ रेजिस्टेंस उसका भी है, राइट? तो देखा जाए तो आपके कनेक्टिंग वायर्स, आपके हर एक चीज में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन भी होगा, करता हूं बाद में। तो रेजिस्टेंस, anything which opposes current due to which reason? Due to collision between electrons and protons is known as a resistor। सबको आप रेजिस्टर बोल सकते हैं, बट आप कभी ये मत सोच लेना कि मेरा जो दिमाग में पिक्चर है रेजिस्टर का वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी gets
converted to heat inside a resistor, in a resistor. ये मेरी पिक्चर है दिमाग में। आप सोच रहे होगे कि सर ने बोल दिया है मोटर ही रेजिस्टर है। नहीं, मोटर की जो वाइंडिंग्स हैं दैट दोज आर मेड अप ऑफ कॉपर वायर, उनका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। एंड टू सरप्राइज वो जो वाइंडिंग्स होती है बहुत थिन होती है, तो भाई ठीक है, उनका भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो जाता है। तो फिर मैं क्या मैं उसी को रेजिस्टर बोलूं? रेजिस्टर मेरे नजर में क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो, मैं उसको रेजिस्टर। अब मोटर भी थोड़ी तो गर्म होती है ना, ड्यू टू इट्स काइनेटिक, मतलब सॉरी मोशन वाले पार्ट, फ्रिक्शन की वजह से भी थोड़ी गर्म होती है। फॉरगेट अबाउट दैट, वो करंट फ्लो होने की वजह से थोड़ी सी गर्म होती है। आ रहा है, समझ रहा है? हाँ सर। तो मेरी नजर में रेजिस्टर उसको कहूंगा जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है। अब बल्ब है, हाँ। बल्ब में मैं क्या देखता हूँ यार, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू लाइट, बट नहीं, थोड़ी सी तो इसमें भी कन्वर्ट होती है। किसमें? Heat। थोड़ी सी तो हीट में भी कन्वर्ट होती है ना। तो ठीक है, तो उसका भी कुछ रेजिस्टेंस। ओके, आ रहा है समझ में? हाँ तो सर। रेजिस्टर मेरी नजर में क्या है? एनीथिंग इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, उसको मैं नाम दूंगा रेजिस्टर। अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। कई लोग लास्ट तक समझ ही नहीं पाते रेजिस्टर क्या है, बस रेजिस्टर रेजिस्टर बोलते रहते हैं। कई लोग तो रेजिस्टर को बैड कंडक्टर समझते हैं। कहीं तुम लोगों से भी ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा है रेजिस्टर मतलब बैड कंडक्टर? नहीं। हाँ, क्योंकि रेजिस्टर में कॉपर वायर का भी बना सकता हूँ, राइट? रेजिस्टर किसी का भी बना सकते हैं, चाहे तो कॉपर वायर का बना के भी देखते हैं। चलो, सपोज देयर इज अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1000 मीटर का ले लेता हूँ मैं, एंड उसकी थिकनेस है 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, एंड लेंथ इज दिस मच। रेजिस्टिविटी मुझे याद नहीं है, लेट अस से 10⁻⁻8 है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है ओम मीटर। क्वेश्चन इज फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। तो कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टिविटी बहुत कम है, 10⁻⁸ के आसपास है, तो उसका एक वायर बना मैंने जिसका लेंथ है 1000 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन इज व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर? इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? तो निकाल के देखो जरा, फॉर्मूला आपके पास रेडी है? कितना आता है इसका रेजिस्टेंस? 10⁻⁻6। क्या क्या बात कर रहा है? 10⁻⁴। पागल हो गया तो। मिलीमीटर स्क्वायर याद है ना, कन्वर्ट करना है। अरे यार 10⁻²00। 10⁻²00? 100 आया 100। तो कुछ बावरा हो गया। रो एल बाय ए। ये अच्छा, तो 100 किया। आया। ओह, माय मिस्टेक। रो इज 10⁻⁸, एल इज 10⁻3, दिस इज 10⁻⁻7। तो ये हो गया 10⁻²00 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉपर वायर इज 100 ओम। तो ऐसा मत सोचो कि आप कॉपर वायर की रेजिस्टेंस नहीं होगी, कॉपर वायर का भी रेजिस्टेंस, राइट? तो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस इज, अगर 100,000 मीटर, 1 किलोमीटर लंबा वायर ले आओगे, 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया होगा, विच इज रीजनेबल। इतना वायर हम नॉर्मल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। कई बार तो मोटर में इससे बड़ी वायर लगी हो सकती है, हो सकता हो बड़ी बड़ी मोटर में इससे बड़ी वायर लगी होती है। तो उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो रेजिस्टर जो है वो कॉपर वायर का भी बन सकता है। बट हाँ, अब ये सोचो आप, इसी कॉपर वायर से अगर मुझे 1000 ओम का, 100 ओम का बना है आपने, 1000 ओम का अगर रेजिस्टर बनाना है ना, 1000 ओम का, और यही क्रॉस सेक्शन एरिया रखूंगा, तो लेंथ कितनी करनी पड़ेगी मुझे? हेलो, और एक 1000। जीरो बढ़ाना तो पड़ेगा। 10 किलोमीटर लंबा वायर लाना पड़ेगा अगर 1000 ओम लाना हो। और यही अगर मुझे 10⁻5 ओम का वायर रेजिस्टर चाहिए होगा, तो सत्यानाश, मतलब पूरा कॉपर ही खत्म कर दूंगा मैं। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा वायर लेनी पड़ेगी, राइट?
तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए वी हैव स्पेशल एलॉयज। स्पेशल एलॉयज होते हैं। डिस्कशन अपना रेजिस्टर का चल रहा है थोड़ा, तो फिर उसके लिए हमने कुछ एलॉयज बनाए हैं, स्पेशली डिजाइंड एलॉयज टू हैव रेजिस्टिविटी मोर देन गुड कंडक्टर्स बट लेसर देन बैड कंडक्टर्स। तो एलॉयज हैं कौन से? मैंगनीन है, फिर कॉन्स्टेंटिन है, फिर और कौन सा था? नाइक्रोम है। लैब में वी यूज टू यूज नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर हम यूज करते थे टू मतलब प्रिपेयर अ रेजिस्टर ऑफ अ डिजायर्ड वैल्यू। कुछ एक रेजिस्टर चाहिए हमको लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो नाइक्रोम का वायर यूज करते थे। सो देयर आर सम एलॉयज which are specially designed to have resistivity more than good conductors but lesser than bad conductors। इनकी रेजिस्टिविटी नियरली 10⁻⁻5 होती है, तो इससे 1000 टाइम्स ज्यादा रेजिस्टिविटी। तो जो काम इसके 1000 मीटर में हो रहा है वो इसके 1 मीटर में काम हो जाएगा। राइट? आ रहा है समझ में? हाँ सर। तो ये हो गया आपका रेजिस्टर हम बनाने के लिए एक ऑप्शन मेरे पास एलॉयज है। अब जाओ इसके ऊपर बेस्ड है अपना एक वेरिएबल रेजिस्टर जो आप लैब में यूज भी करने वाला। वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर कौन सा? अपना रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट में क्या रहता है? ऐसे एक वाइंडिंग रहती है, ऐसे एक वाइंडिंग रहेगी, ठीक है, और इस पे 2 स्लाइडर रहता है। एक फिलहाल के लिए एक ही स्लाइडर ले लो। ये एक एंड है, इस पे कनेक्शन लगा दिया आपने, और इसमें एक स्लाइडर है, और इसका आउटपुट जो है ना आपने यहाँ से लिया, यहाँ से लिया। तो जब मैं इस पे क्या कनेक्ट करूंगा? सेल कनेक्ट करूंगा। तो कितना वायर का पार्ट यूज हो रहा है? यहाँ से इन हो रहा है करंट, यहाँ घूमा घूमा इस कनेक्टर से बाहर, स्लाइडर से बाहर चला गया। तो वो सिर्फ इतना लेंथ जो इतने पार्ट में वायर है उसका ही लेंथ का रेजिस्टेंस यूज कर रहा है। अगर यही आप इधर स्लाइड कर दोगे, अगर आपने इसको यहाँ स्लाइड कर दिया, यहाँ से कनेक्शन निकाल, तो ये पूरा घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए यहाँ से निकलेगा, तो ये रेजिस्टेंस इतने लेंथ का यूज करेगा। राइट? सो इट यूजेस रियोस्टेट में जो रेजिस्टर यूज हो रहा है, रेजिस्टेंस यूज हो रहा है, वो ज्यादा लेंथ का हो रहा है। तो एज यू स्लाइड मूव द स्लाइडर टुवर्ड्स राइट, ऐसे लेके जाते जाओगे, तो रेजिस्टेंस which is used in this circuit goes on increasing। जो रेजिस्टेंस आपका इस सर्किट में यूज हो रहा है वो बढ़ते चला जाएगा। राइट? आ रहा है समझ में? हाँ सर। तो इसको बोलते हैं हम रियोस्टेट। रियोस्टेट। और भी होते हैं वेरिएबल रेजिस्टर्स, रियोस्टेट ना। एक होता है सिरामिक रेजिस्टर, जिसके ऊपर इस बार जेई में भी क्वेश्चन आया था, इस बार नहीं लास्ट टाइम आया। सिरामिक रेजिस्टर्स, ये भी आपको बहुत बल्कि हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है तो उसमें इतने बड़े बड़े मतलब रेजिस्टर्स आप यूज नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। राइट? तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में वी कैन नॉट हैव बल्कि रेजिस्टर्स, तो छोटे छोटे रेजिस्टर होते हैं, इतने बड़े बड़े रेजिस्टर्स होते हैं। तो उसके लिए व्हाट वी हैव इज सिरामिक रेजिस्टर्स। अंदर कुछ कार्बन की फिल्म होती है, कोटिंग होती है, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज, एंड बाहर एक सिरामिक की कोटिंग होती है, ऐसा दिखता है। अगर आप नेट पे भी डालोगे तो आपको दिख जाएगा ऐसा। जैसे बॉडी कवर्ड विद, मतलब दिस मेड अप ऑफ सिरामिक, इसके अंदर कुछ रेजिस्टर होता है। तो एक छोटा सा रेजिस्टर आएगा, इतना बड़ा, इतना सा रेजिस्टर होता है। तो वो रेजिस्टर 1 ओम या 0.1 ओम से लेके मतलब मिलियन ओम्स तक कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सिरामिक रेजिस्टर होता है, एक छोटे से साइज में बड़े लार्ज रेजिस्टेंस वैल्यूज होती है। राइट? तो अब इनके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछते हैं? बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ऐसे इसके ऊपर 4 रिंग्स रहती हैं। दीज आर 4 रिंग्स। दीज आर कलर्ड रिंग्स। इसको बोलते हैं कलर कोडिंग। कलर कोडिंग। जेई मेंस में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था इसका, 4 मार्क का, मतलब फ्री का ही क्वेश्चन था। तो कलर कोडिंग क्या है? ये यहाँ पे एक लिस्ट है,
B.B. Roy of Great Britain had Great. very good wife who wore gold, silver ornaments. ऐसे. So B stands for black and corresponds to 0 digit. Black फिर brown, dark से white आने का. तो brown stands for 1, brown के बाद red 2, orange 3, yellow थोड़ा हल्का हो गया 4, green और हल्का हो गया 5, blue हो गया 6, violet हो गया 7, ग्रे हो गया 8, फिर फाइनली हो गया white stands for 9. Then this is gold stands for 5%, silver stands for 10%, no color stands for 10%. This is gold, silver, no color. Gold, silver, no color. तो ये एक टेबल होता है, राइट? कलर कोडिंग का दिस इज अ टेबल. ठीक है, तो क्या लिखा है वहां पे? There will be 4 colored rings. By seeing the colored rings and using this table, you can identify the resistance value of the resistor. उस resistor की resistance value आप निकाल सकते हो, right? तो let's see कैसे वर्क करता है. जो first ring है, first ring corresponds to first digit. First ring corresponds to first digit. Second ring corresponds to second digit. Third corresponds to multiplier, मतलब 10 raised to something, and fourth is for tolerance, right? So कैसे वर्क करता है? सपोज करो यहाँ पे एक ब्लू, येलो, रेड, सिल्वर. Suppose there are 4 rings. Suppose there are 4 rings in a ceramic resistor, a carbon resistor. कौन सी? ब्लू, येलो, रेड, सिल्वर. और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर. सो ब्लू corresponds to 6, येलो corresponds to 4 into red corresponds to 2, so 10 raised to 2, plus minus silver. Fourth ring is for tolerance. Silver is 10%, so plus minus 10%. So 6400 plus minus 640 ohms is answer. So ये 4 रिंग देख के आप रेजिस्टर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट? इंक्लूडिंग टॉलरेंस. इज इट क्लियर? हेलो? हाँ सर. तो 2 एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, तुम लोग कर लो, तो मेरे को लग जाएगी. हाँ, 2 साल पहले तक इम्पोर्टेंट नहीं मानता था मैं भी इसको, जब जेई में दे दिया तब क्या बोलूं मैं, तो पढ़ना तो है ही. फिर तो ये हो गया, ले लो 2 क्वेश्चन लेता हूँ. ब्राउन, येलो, ब्लैक, 3 ही है. फिर ग्रीन, ऑरेंज, ब्राउन, ऑरेंज. पहले का रेजिस्टेंस कुछ ज्यादा ही कम नहीं हो गया? कौन डर रहा है क्या? वो तो पॉइंट में भी आते हैं भाई. वही तो है इसका फायदा ना, छोटे साइज में बहुत छोटी रेजिस्टेंस वैल्यू से बहुत लार्ज रेजिस्टेंस वैल्यू तक अवेलेबल. सर वो सेकंड वाला क्या है? ग्रीन, ऑरेंज, गोल्ड. फर्स्ट वाले में ब्राउन, येलो, ब्लैक. सर पहले का 14 ohms, करेक्ट. सेकंड का 53 into 10 raised to 3 plus or minus 10%. 53 into 10 raised to 3 53,000 plus minus 10%. 5%. समझा ना? पहले वाले का. हाँ गोल्ड है ना, प्लस माइनस 5%. गोल्ड, सिल्वर, नो कलर.
क्या हो गया तुझे? ब्राउन स्टैंड्स फॉर 1, येलो स्टैंड्स फॉर 4 and black stands for 10 raised to 0, तो 14 ohms and no tolerance. बहुत प्रिसाइज है. ग्रीन येलो, ग्रीन कितना है? ग्रीन is 5, orange is 3 into R is 10 raised to 3 plus minus 5%. 53,000 plus minus 5%. 5% जो भी आएगा 5,300, 2,650. तो 53,000 प्लस माइनस 2,650. समझा? हाँ सर. तो ये हो गया आपका वैरायटी ऑफ रेजिस्टर्स. ठीक है. इसके अलावा भी बहुत सारे रेजिस्टर होते हैं. एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है जो नोइंगली अननोइंगली यू मस्ट हैव यूज्ड, और साइंस के प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो उसमें कभी यूज किया हो, देखा भी हो. एलडीआर बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. जब उस पे रेजिस्टेंस, जब उस पे लाइट गिरती है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है. राइट. दिस इज अगेन मेड यूजिंग सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस. बस आपको जानने की इतना जरूरत नहीं. सिर्फ ये एलडीआर नाम की एक चीज होती है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. जब लाइट गिरती है उसके ऊपर तो वो रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाती है. अंधेरे में उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है, लाइट में उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है. मोर इज द ब्राइटनेस, लेसर विल बी इट्स रेजिस्टेंस. राइट. एक डिवाइस होता है थर्मिस्टर. नाउ व्हाट इज थर्मिस्टर? थर्मिस्टर में भी क्या है, हीट करने से उसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होता है. राइट. तो थर्मिस्टर्स यूजुअली मतलब यूज्ड टू मेक डिजिटल थर्मोमीटर्स. थर्मिस्टर के रेजिस्टेंस वैल्यू टेम्परेचर से कम ज्यादा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है. तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है. तो वी मेक डिजिटल थर्मोमीटर्स यूजिंग थर्मिस्टर्स. राइट. ये हो गया. देन ये कहानी हो गया आपके रेजिस्टर की. दो तीन और छोटी छोटी चीजें रेजिस्टर से जो बनती हैं. एक होता है पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट. तो पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट ध्यान से पढ़ना है इसको. ये अभी आपको और एक दो दूसरे डिवाइसेस में भी यूज होगा. रेजिस्टर से बनता है, इसके लिए मैं इसको एक बार रेजिस्टेंस के साथ पढ़ा देता हूँ. इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट. सपोज एक एग्जांपल से स्टार्ट करना. सपोज you have a 10 volt battery, a bulb whose voltage specification is 1 volt. एक बल्ब है, ठीक है, उसका वोल्टेज स्पेसिफिकेशन क्या है? 3 वोल्ट का देता हूं. 3 वोल्ट का से जलने वाला बल्ब है. एक स्केल है, मीटर स्केल है, एंड कनेक्टिंग वायर्स. आप कैसे जलाओगे? ये 1 मीटर का वायर, 1 मीटर का रेजिस्टेंस वायर. मेरे पास 10 वोल्ट का सेल है, बट मुझे इससे 3 वोल्ट का बल्ब जलाना. अगर मैंने उसको 10 वोल्ट दिया तो खराब हो जाएगा. तो हाउ डू आई यूज दिस apparatus टू कम लेंथ, लाइट. सॉरी, कम लेंथ यूज करेंगे. 1 मीटर किसका किसका वायर का या 4. कैसे? तू समझा? मुझे बल्ब जलाना है, कनेक्टिंग वायर्स अलग से हैं. एनीवन एहसास बताएगी? सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल मैं करूंगा, लेकिन तू अभी तक कर क्या रही थी? सर मैं सुन रही थी, मेरे को समझा नहीं. अच्छा, मेरे पास 10 वोल्ट का एक सेल है. हाँ सर. 3 वोल्ट पे चलने वाला बल्ब है. स्केल है, वायर है, रेजिस्टेंस वायर है. बताओ मैं इस बल्ब को कैसे जलाऊं? क्या करूं कि एग्जैक्ट 3 वोल्ट मिल जाए मुझे? मामा, इस पे तूने एक डिवाइस भी पढ़ा है, पोटेंशियोमीटर. हेलो,
उत्कर्ष, किसी को नहीं आया? वाह 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 वाह, जिसने पढ़ा उनको तो आना चाहिए बाबा। मिथिलेश तूने तो पढ़ लिया नहीं चैप्टर? पोटेंशियोमीटर में क्या पढ़ा था? वो पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्लाइडर डाल, स्लाइडर तो यही तो है, वो स्लाइडर। तो मैंने तो बोला ना वो वायर का लेंथ यूज करो। कितना लेंथ यूज करूं, क्या यूज करूं बताओ ना, तो वही तो पूछ रहा हूं, तो बोलता लेंथ यूज करो। देख ये 10 वोल्ट का सेल लगा दो इस वायर पे, ये रेजिस्टेंस वायर है, ये 10 वोल्ट हो गया, ये हो गया 0 वोल्ट। अब दिस वाज अ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर, तो इसमें यूनिफॉर्मली जो पोटेंशियल है 9876543210 यूनिफॉर्मली 10 से 0 गिर जाता है। हाँ तो 3 पे बल्ब अब लगा। अब आपको तो ये दिख नहीं रहा है, नहीं, बट ये तो पता ना, मीटर स्केल है आपके पास, तो मीटर स्केल है आपके पास, तो ये स्केल लगाई आपने, उससे आपको पता है कि ये लेंथ कितना है, तो समझो ये 1 मीटर का था, तो 1 मीटर पे 10 वोल्ट हो गया, दैट मीन्स 10 वोल्ट पर मीटर। बट मुझे चाहिए 3 वोल्ट, तो मैं कोई भी दो पॉइंट्स जिनके बीच में डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, ये इस पे बल्ब लगा दूंगा, कहीं पे भी। इस पे भी 3 वोल्ट है, मैं चाहूंगा तो यहाँ लगा दूंगा, ये इस पे 3 वोल्ट मिल जाएगा। कोई भी स्केल से 3 सेंटीमीटर पे 2 पॉइंट्स, 30 सेंटीमीटर पे 2 पॉइंट्स मार्क कर लूंगा एंड वहां पे बल्ब को ज्वाइन कर दूंगा। किसी को शक कि ऐसे काम होगा? नहीं। नहीं सर। तो दिस इज हाउ। तो बेसिकली यहाँ पे हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिवाइड किया है, राइट? 10 वोल्ट था, उसको पूरे मीटर में यूनिफॉर्मली डिवाइड कर दिया। अब जितनी आपको जरूरत है उतना आप यूज कर लो, राइट? तो अभी मैं बताता हूँ आपको एक क्वेश्चन। A cell of 20 volt is connected with a resistor of 5 ohms and a wire of length 2 meter and resistance 20 ohms. Calculate potential gradient, मतलब fall of potential per unit length, potential gradient and the wire. उस वायर में आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने हैं। चलो निकाल। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक सेल है, सेल में पहले एक रेजिस्टेंस वायर लगाई मैंने 5 ओम की, फिर उसके साथ सॉरी एक रेजिस्टर लगाया 5 ओम का, फिर एक वायर लगाया 2 मीटर लेंथ एंड 20 ओम रेजिस्टेंस का। फिर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना है किस पे? वायर पे। अच्छा तो डायग्राम ड्रॉ करके सोचो, ऐसे तो हो रहा ही है।
हो गया? पोटेंशियल ग्रेड निकालना मतलब कितने वोल्ट पर मीटर उस वायर पे होंगे। बोलो उत्कर्ष। कर रहा हूँ सर। ये बाबा ये तो ओरल क्वेश्चन है, करे क्या जा रहा तू? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना बाबा। हाँ तो कितना हुआ? एक 5 ओम और एक 20 ओम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा उस पे? ये एक सेल है, इसके साथ एक रेजिस्टर लगा है और एक रेजिस्टेंस वायर लगा है। हाँ, ये 16 5 ओम का। हाँ ये 16 वोल्ट हो गया और लेंथ कितना है? 2 मीटर। 2 मीटर, तो 16/2 8 वोल्ट पर मीटर इज आंसर। पता नहीं क्या कर रहे तब से। पहले गलत कर 20 दिया था मैंने। 20 वोल्ट लगा है, करंट सेम है, तो वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो 5:20 दैट इज 1:4 के रेशियो में करंट सॉरी वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। तो इस पे कितना जाएगा? 4/5 ऑफ 20, तो 16 वोल्ट इस पे गिरेगा अपॉन 2 मीटर, तो 8 वोल्ट पर मीटर इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सर इसके बोलना नहीं समझा सर। देखो 16 ये जो करंट इस पे जाएगा वही करंट इस पे जाएगा, ये मानता है कि नहीं मानता? क्या? अरे जो करंट इससे जाएगा वो इससे जाएगा ना, या हाँ तुझे हाँ घर लेके जाना है? नहीं ना, तो नहीं। दोनों से सेम करंट जाएगा। जब आई सेम होता है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो इस पे जो वोल्टेज है, जो इस पे वोल्टेज है, V1:V2 कितना हो गया? R1:R2। कितने क्वेश्चन किए थे हमने ओम्स लॉ के ऊपर ऐसे? हम्म V1:V2 is R1:R2। तो 5:20 क्या हो गया? 1:4। तो इस पे 4/5 तो इस पे जो वोल्टेज आएगा V2 4/5 ऑफ 20 कितना हो गया? 16 वोल्ट हो गया। ओके 16 वोल्ट और मीटर कितना है? 2, तो 8 वोल्ट पर मीटर इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझा? हाँ सर समझा। लो नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सबने पहले ही पढ़ रखा है 11th में, सॉरी 10th में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, जैसे ये एक रेजिस्टर है ऑफ रेजिस्टेंस R1, दिस इज अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R2, दिस इज अगेन ऑफ रेजिस्टेंस R3। एक सेल लगाया मैंने चलो V वोल्ट्स का, तो ड्रॉ सम करंट I। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है? एक सिंगल रेजिस्टेंस which will draw same current I from the same cell V। तो R1 R2 R3 मिलके जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस उतना ही करंट ड्रॉ करेगा सेम सेल से, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो लेट्स सी, जो वोल्टेज इस पे आ रहा है, इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V1 है, इस पे V2 है, इस पे V3। तो नेचुरली V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3,
ये तो याद ही होगा हाँ ना। I current flows through it, तो V1 is Ohm's law से I R1, this is I R2, this is I R3, ये भी क्लियर होगा। इस सर्किट से आप देखोगे तो V is equal to what? I into R equivalent, I common and cancel, तो R equivalent is R1 plus R2 plus R। समझ में आया? हेलो, क्या आया बोल रहे हैं? हाँ आया सर। हाँ, तो क्या पॉइंट्स आपको याद रखना है इसमें? पहली चीज, करंट इज सेम। दूसरा, वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड, वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टर्स। सब करंट सेम है, आई तो V is equal to IR, तो V is directly proportional to R. So the ratio of potential differences across the resistors will be same as the ratio of resistors. जिस रेशियो में रेजिस्टर है उसी रेशियो में पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझा? तो वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टर्स। देन equivalent resistance increases, equivalent resistance increases and is greater than the greatest one, and is greatest than greatest one। जो सबसे बड़ा रेजिस्टर लगाया ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी बड़ा आएगा। आपने एक एक लगा 3 और एक लगा दिया 1000 का, तो 1003 हो जाएगा, नहीं? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वैसे अपने पास रेडी है। क्या हो गया? R equivalent in series is R1 plus R2 plus R3 and so on. N equal resistors, N equal resistors are each NR. and equivalent resistance equal to given by NR। ठीक है, so N equal resistances are each have equivalent resistance given by N into R, तो NR होगा आपका equivalent resistance। ओके, तो ये हो हाँ गया सर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज, इसको बोलते थे सीरीज कॉम्बिनेशन। देन नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था? जैसे ये रेजिस्टर R1, ये रेजिस्टर R2 है, ये रेजिस्टर R3 है। तो वी हैव सीन मेनी लॉजिक बिहाइंड दिस कि इन पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, राइट? बिकॉज वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ठीक है, तो इस पे V है, तो इस पे V है, इस पे V है, इस पे V है। Now suppose I current is drawn from it, वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा। I1 गया इधर से, I2 गया इधर से, I3 गया इधर से, तो नेचुरली I is equal to I1 plus I2 plus I3। I1 क्या हो गया? V by R1, I2 V by R2, I3 V by R2। अब इक्विवेलेंट सर्किट क्या है? R equivalent single resistor which draws same current I from the same cell। तो I उस वाले सर्किट से V by R की हो गया, R equivalent, V common and cancel, तो 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R2। So 1 by R equivalent in parallel is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ठीक है, अब जो पॉइंट्स आपको याद रखना है इसमें, पहला, वोल्टेज इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द, तो वोल्टेज इज सेम। करंट गेट्स डिवाइडेड, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, करंट गेट्स डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ
reciprocal of resistors. Why? V is equal to IR है, V सब में सेम है तो I is inversely proportional to R. तो जिस रेशियो में रेजिस्टर्स हैं उनके रेसिप्रोकल रेशियो में करंट डिवाइड हो जाता है. तो करंट गेट्स डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टर्स. R इक्विवेलेंट डिक्रीजेस, पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है एंड इज लेसर देन द लोएस्ट वन, लेसर देन द लोएस्ट. जो सबसे कम 1000 के 2 लगाए और उसके साथ एक पैरेलल में 1 लगा दिया तो 1 से भी नीचे हो जाएगा. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट क्या लिखा हुआ है? N equal resistance R each have equivalent resistance given by NR. N resistor लगाया आपने, सेम है R R R R R, तो equivalent resistance is NR. तो R equivalent is 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. N equal resistance R each have equivalent resistance given by R by N. पैरेलल में कम हो जाता है. 5 5 के 2 अगर लगा दिए मैंने पैरेलल में तो 5 और 5 मिला के कितना हो जाएगा? 5 और 5 के 2 लगा दिए तो कितना हो जाएगा? 10. 2.5. अच्छा पैरेलल की पैरेलल में R में तो 5/2 दैट इज 2.5. समझा? तो ये हाँ. कहानी है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन की. चलो तो मेजर चैप्टर हो गया. अब बचा है सॉल्विंग सर्किट, करते हैं नेक्स्ट क्लास में. और कुछ एक स्पेशल सर्किट्स है वो लास्ट क्लास में, या 2-3 लेक्चर में और खत्म हो जाएगा चैप्टर. चलो आई विल स्टॉप हियर.